इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसकी अपने को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या है ये, कोट इनवर्स अंडर रूट के अंदर है 1 + 10 स्क्वायर ऑफ 2, है ना, -1 है। 1 जो है अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये है 10 ऑफ 2। ठीक है, इस तरह से माइनस कोट इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 + 10 स्क्वायर 1/2 +1 है, ये अपॉन है 10 ऑफ 1/2। अब इस इक्वेशन को देखो, ये 1 + 10 स्क्वायर थीटा है ना, एक तरह से। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ दोनों जगह। तो ये क्या बनेगा, कोट ऑफ इनवर्स 1, है ना, ये बनेगा सेक स्क्वायर ऑफ 2 अंडर रूट के अंदर -1, नीचे एडिटिव जाने दो अभी, 10 ऑफ 2 ये बन जाएगा। ये माइनस कोट इनवर्स 1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 1/2, है ना, अंडर रूट के अंदर +1 अपॉन 10 ऑफ 1/2। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो सेक स्क्वायर 2 है ना, अगर मैं अलग से देखूँ सेक स्क्वायर 2 को, अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालता हूँ इसको, तो ये क्या निकलेगा, सेक ऑफ 2 बनेगा। लेकिन ये मोड में निकलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर है ना ये, तो माइनस में होगी तब भी बाहर निकल जाएगा, सेक 2 करके प्लस होगा तब भी। तो कहने का मतलब मैं इसके खाली सेक की 2 की वैल्यू माइनस भी ले सकता हूँ, प्लस भी ले सकता हूँ। अब हम कैसे लेंगे कि माइनस है कि प्लस है। ये 2 है, ये क्या है, रेडियन में है। देखो पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना, अगर हम इसको डिग्री में बदले तो 2 रेडियन कितना हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 2, कितना डिग्री हो जाएगा ना। अगर इसको और देखा जाए तो 180, इसको लिख सकते हैं 22/7, है ना, 22 × 2 × 7। तो कहने का मतलब 180 × 7 अपॉन 11 है, ये है 2 रेडियन। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये लगभग कितना आता है मालूम है, देखो ये कितना आएगा, 0 का 0, 65715 70512 अपॉन 11 आता है। तो ये आता है 2 रेडियन। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 114.5 के आसपास आएगा। ठीक है, इतना आता है 2 रेडियन, इससे ज्यादा आएगा कम नहीं आएगा, इतना आता है। तो कहने का मतलब ये जो है सेक जो है, सेक 114.5 डिग्री है ये, अगर डिग्री में लेते तो इसको, है ना। अब एक चीज याद रखो, ये अगर कार्टिजन है, ये π/2 से लेकर 3π/2 तक, है ना। सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी सेक थीटा जो होता है, सेक ऑफ थीटा <0 होता है इस रेंज में, इधर भी इधर भी, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस रेंज में सेक जो है निगेटिव होता है ना। तो कहने का मतलब हमारी जो रेंज है, ये जो 114.5 है, वो इस रेंज में आ रहा है, 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में। 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में आ रहा है ये 114। तो कहने का मतलब मैं इसको सेक 114.5 डिग्री को जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस सेक ऑफ 2 लिखूंगा इसको। ठीक है, इसको मैं सेक ऑफ 2 लिख रहा हूँ रेडियन में। ठीक है, इसको नेगेटिव लेंगे। तो अब कैसे बनेगा क्वेश्चन ये, अब कोट इनवर्स जो है, अब इसको चलेंगे आगे, कोट इनवर्स, तो ये क्या होगा, माइनस सेक ऑफ 2 हो जाएगा ये, और -1, और नीचे हो जाएगा
tan ऑफ 2, और यहाँ पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाफ है कोटेड में। तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 है तो यहाँ आ जाएगा सेक 1/2 प्लस 1 अपॉन tan 1/2। ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखें। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर देखो, सेक 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, कोस और साइन की फॉर्म में। तो सेक 2 का है 1 अपॉन कोस ऑफ 2 माइनस 1 नीचे साइन ऑफ 2 अपॉन ऑफ 2 लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ से कोट इनवर्स है, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ अपॉन कोस 1 ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन साइन 1/2 अपॉन कोस 1/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा होगा, है ना। अब तो इसको देखो क्या कर सकते हैं, ये पूरा कोट इनवर्स के अंदर है ना। ये वाला है। अब देखो इसको क्या करेंगे, कोट इनवर्स, यहाँ कोस 2 माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस कोस ऑफ 2, ये बनेगा ये। और नीचे कोस ऑफ 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, साइन ऑफ 2 बचेगा खाली। यहाँ पर माइनस कोट इनवर्स 1, यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 प्लस कोस हाफ ही बचेगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इस वाले नीचे साइन 1/2 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब आ जाओ नीचे, और अब देखो, ये याद रखो, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो कोट इनवर्स 1 और कोस थीटा लिखता हूँ खाली, तो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 होता नहीं होता। तो ये यहाँ इस तरह से लगाएंगे, तो इसके अंदर ब्रैकेट में लगाएंगे ना, इसको नीचे लगाओ थोड़ा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स, इसके अंदर क्या हो जाएगा, -1 माइनस 2 कोस स्क्वायर 2/2 हो जाएगा ना ये, है ना। और ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर माइनस है तो +1 हो जाएगा, ये बचाएगा। और साइन को क्या ले सकते हैं, देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, और खाली साइन थीटा लिखूंगा तो क्या होगा, 2 साइन थीटा/2 एंड कोस थीटा/2, ये तो होगा। अब नीचे भी लिख दूंगा, तो 2 साइन 2/2 है ना, कोस 2/2 लिख सकते हैं। माइनस इसी तरह से यहाँ भी लगा देंगे, कोट इनवर्स 1 है ना, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। नीचे होगा 2 साइन 1/4 एंड कोस 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तब ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ भी ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचेगा इसके अंदर, कोट इनवर्स 1, एक कोस 1 बचेगा क्योंकि एक कोस से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा कोस ऑफ 1, और नीचे बचेगा साइन ऑफ 1, लेकिन साथ में रहेगा माइनस, ये बचेगा। यहाँ कोट इनवर्स, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ भी एक कोस, यानी ये आ जाएगा कोस 1/4 अपॉन साइन 1/4, ये बचेगा। अब मैं इसी को आगे बढ़ा दूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स,
ये आ जाएगा माइनस कोट 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये इसके अंदर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स कोट 1/4, कोट 1/4। तो यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट इनवर्स, इसके अंदर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, कोट पाई -1 लिख सकता हूँ इसको, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि कोट पाई -1 है ना, ये कोट पाई माइनस थीटा तो माइनस कोट थीटा हो जाएगा, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, एनी वन बाई फोर आ गया है तो सीधा। और यहाँ पर भी इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई -1 -1/4, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारा पाई -4 × 4, 4 माइनस जुड़ जाएगा 5/4। तो पाई -5/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो sec2 की वैल्यू है ये निगेटिव होगी, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आते जाते हैं। तो बोर्ड के अंदर है ना ये, इसको हम निगेटिव कंसिडर करेंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा।